दोस्तों, मिडल ईस्ट हो या इंडियन ओशन रीजन हो, हर जगह एक नई स्ट्रेटेजिक रीशेपिंग यानी नई सफबंदा की बातें सामने आ रही हैं। दुनिया तेजी से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है, यानी अब सिर्फ एक सुपर पावर नहीं बल्कि मुख्तलिफ रीजन्स में मुख्तलिफ सुपर पावर और मुख्तलिफ पावर सेंटर्स उभर रहे हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ एनालिस्ट ये दावा कर रहे हैं कि एक नई डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट उभर रही है जिसमें पाकिस्तान का किरदार भी डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि ये सब अभी तक ऑफिशियली कंफर्म्ड अलायंस नहीं है, बल्कि ज्यादातर एनालिस्ट रिपोर्ट्स और स्ट्रेटेजिक स्पेकुलेशंस पर मबनी है। अगर पिछले 10 से 15 साल की ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखा जाए तो दुनिया मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी है। पहले यूनिपोलर वर्ल्ड था जहां अमेरिका वाहिद सुपर पावर था, लेकिन अब चाइना एक मेजर इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बन चुका है। रशिया दोबारा से असर्टिवनेस दिखा रहा है। मिडल ईस्ट में नई अलाइनमेंट बन रही है। साउथ एशिया में इंडिया और पाकिस्तान रीजनल डोमिनेंस के लिए लड़ रहे हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। यही वो बैकड्रॉप है जिसमें हर नई डिप्लोमेटिक मीटिंग को बहुत ज्यादा अटेंशन मिलती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में 4 ममालिक के दरमियान एक हाई लेवल डिप्लोमेटिक इंटरेक्शन हुआ है, जिसमें पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, टर्की है और मिस्र के नाम सामने आए हैं। लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि यह कोई फॉरेन या फॉर्मल मिलिट्री अलायंस या नेटो स्टाइल डिफेंस पैक्ट नहीं है, बल्कि उसे ज्यादातर इनफॉर्मल डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट या कॉपरेशन फ्रेमवर्क के तौर पर देखा जा रहा है। उस के बावजूद चूंकि इन ममालिक के जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए इस डिस्कशन को ग्लोबल लेवल पर काफी अटेंशन मिल रही है। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इसकी फॉरेन पॉलिसी हमेशा से रीजनल बैलेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर रही है। पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, एनर्जी कॉपरेशन, रीजनल कनेक्टिविटी और मैरीटाइम ट्रेड एक्सपेंशन बहुत अहम प्रायोरिटीज हैं। आज के दौर में यह भी हकीकत है कि सिर्फ लैंड बेस्ड स्ट्रेटेजी काफी नहीं है, बल्कि मैरीटाइम जियोपॉलिटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। उसके लिए गवादर है, सी पैक, पोर्ट्स, अरेबियन सी एक्सेस पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा है। अगर कोई रीजनल कॉपरेशन फ्रेमवर्क बनता है तो पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव यही होगा कि वो अपनी इकोनॉमिक पोजीशन बेहतर करे और ग्लोबल ट्रेड रूट्स में ज्यादा रेलिवेंट बने। इस पूरे सऊदी अरेबिया जो है वो इस पूरे सिनेरियो में एक अहम है जो है प्लेयर है, क्योंकि वो विजन 2030 के तहत अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहा है। ऑयल डिपेंडेंसी जो है वो कम करना चाहता है और इन्वेस्टमेंट हब बनने की कोशिश कर रहा है। वो मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप बढ़ा रहा है ताकि अपनी जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है उसको एक्सेलरेट कर सके। टर्की की पोजीशन जो है वो इस रीजन के अंदर बहुत यूनिक है और साउथ एशिया और यूरोप का किरदार जो है वो ब्रिज बन रहा है टर्की के दरमियान में। और जो डिफेंस इंडस्ट्री है रैपिडली डेवलप हो रही है